ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो भुवच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसि। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य सम्मतभद्र देवता रचित महान ग्रंथ चरणान योग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। छठा अधिकार भावना अधिकार है। बहुत विस्तृत पूर्वक सदा सुखदास जी ने, आचार्य देव ने पूरी बहुत ही चर्चा की है। इसमें अपने 11वें नंबर की भावना है। 16 कारण भावना में 11 नंबर की भावना है, वो आचार्य भक्ति भावना। आचार्य भक्ति भावना की चर्चा हुई थी। आचार्य भक्ति भावना कैसे आचार्य होते हैं और हम उनकी भक्ति कैसे करते हैं, किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, आचार्य के गुण कैसे होते हैं, वो सब बहुत ही विस्तृत पूर्वक चर्चा की है। यहाँ पर अभी आचार्य के 8 गुण, जो 8 गुण अभी तक तो हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन ये 8 गुण और भी हैं, वो बताते हैं। हम 36 गुण है ना, विशेष 36 गुण रहते हैं और 28 मूल गुण तो सभी को रहते हैं, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को रहते हैं, और 36 गुण विशेष रहते हैं। शिक्षा देना, पात्र जीव को देखकर शिक्षा देना, दीक्षा देना और शिक्षा भी देना। किसी भी तरह का कोई सब में कोई आगे पीछे हुआ हो तो बहुत ही अच्छी पात्र जीव देखकर शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं। ऐसा हमारे आचार्य श्री होते हैं, पूरे संघ के नायक होते हैं। पूरा संघ उनकी बातों पे, और मुख्य बने तो वो ध्यान और ज्ञान में, देखो आगे आगे लिखा है, ज्ञान और ज्ञान में मुख्यपणे आचार्य किसमें रहते हैं? अनशन आदि 12 प्रकार के उज्जवल तपों में निरंतर उद्यम रहते हैं। 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान रहते हैं। पंचाचार के धारक रहते हैं। 10 लक्षण धर्म रूप जिनकी परिणति है और मन वचन काया की गुप्ति सहित है। इस प्रकार के ये आचार्य के इस प्रकार के वो निरंतर 13 प्रकार की शुद्ध चारित्रता को धरे हुए हैं। 13 प्रकार की क्या कहा, चारित्र कैसे हैं? 13 प्रकार की चारित्रता मालूम है? 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति नहीं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, ऐसे 13 गुण के धारिक रहते हैं मुनिराज। 13 चारित्र के 13 गुण का है। देखो अभी आगे पढ़ते हैं आचार्य के 8 गुण। नाम पढ़ता हूं मैं यहाँ पर से। देखो आचार्य के अन्य 8 गुण है जिनका धारण करने वाले आचार्य होने चाहिए। तो आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रवक्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी, निर्यापक, ऐसे 8 प्रकार के गुण कहे हैं। आचारवान पढ़ रहा हूं मैं। पहला गुण
जो 5 प्रकार के आचार को धारण करते हैं। 5 प्रकार के महाव्रत हैं, 5 प्रकार की समिति और 5 प्रकार की इंद्रिय विजय है। तो ये जो 5 प्रकार का वो पंचाचार, 5 प्रकार के आचरण को, मतलब अपना जो चीज़ है उसको मलिन नहीं होने देते। अहिंसा अणुव्रत नहीं, अहिंसा महाव्रत का धारी होते हैं ना, तो इतनी रंच मात्र भी हिंसा लगने नहीं देते, ऐसे रहते हैं। जो 5 प्रकार का आचार का धारण करते हैं उसे आचारवान कहते हैं। भगवान सर्वज्ञ वितराग देव ने अपने दिव्य निवारण ज्ञान द्वारा जीवादि तत्वों को प्रत्यक्ष देखकर उनमें सम्यक श्रद्धारु परिणति होना वह दर्शनाचार है। बरोबर है, दर्शनाचार। स्वपर तत्वों का निर्बाध आगम और आत्मानुभव से जानने रूप प्रवृत्ति का ज्ञानाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार। फिर हिंसा आदि 5 पापों के अभाव रूप प्रवृत्ति व चारित्राचार। अंतरंग और बहिरंग तप में प्रवृत्ति व तपाचार। और परिशह आदि आने पर अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर धीरता प्रवृत्ति, धीरता धरना प्रवृत्ति धीरता रूप प्रवृत्ति रखना, वो वीर्याचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। जब हिंसा इतनी भी हिंसा नहीं होने देते। दर्शनाचार में अपने दर्शन में जरा भी, मतलब दर्शन कहो तो श्रद्धा गुण, अपने श्रद्धा गुण में, अपने ज्ञान गुण में, अपने चारित्र गुण में, अपने तप गुण में, अपने वीर्या गुण में। वीर्य गुण मतलब आचार्य के वीर्य, ऐसे भगवान के जो वीर्य है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो बात नहीं है यहाँ पर, आचार्य के। तो वैसे वीर्य ऐसा अपना, मतलब बाहर की परिस्थिति में भी वो अड़ग रहते हैं, जरा भी आगे पीछे होते नहीं हैं, ऐसे वीर्याचार धारी होते हैं आचार्य श्री। और भी 10 प्रकार के स्थिति, कल्प आदि आचार में तत्पर रहते हैं। वो ये क्या हुआ, 5 आचार की है, बरोबर। अभी समिति गुप्ती आदि का कथन करे तो बहुत बढ़ जाएगा। समिति और गुप्ती का कथन करे तो बहुत बढ़ जाएगा। 5 प्रकार का आचार आप स्वयं निर्दोष पाले तथा अन्य शिष्यों को भी निर्दोष आचरण कराने में उद्यमी हो, वही आचार्य है। यदि आचार्य स्वयं ही हीनाचारी हो तो वह शिष्यों से शुद्ध आचरण नहीं करा सकेगा। जो हीनाचारी होगा वह आहार, विहार, उपकरण, वस्तिका आदि अशुद्ध ग्रहण करा देगा। जो स्वयं ही आचारहीन होगा वह शुद्ध उपदेश नहीं कर सकेगा। इसलिए आचार्य को आचारवान ही होना चाहिए। आचार्य को आचारवान ही होना चाहिए। आचारवान हुआ पहला गुण। अभी दूसरा आधारवान। आधारवान क्या कहते हैं, देखो आधारवान में जिनके जिनेन्द्र का कहा चारों अनुयोग का आधार हो। कितने अनुयोग कितने हैं? 4 अनुयोग कौन कौन से? पद्मानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो आधारवान मतलब ये जो बता रहा हूँ ये आधार से कह रहा हूँ। हम लोग कहते हैं ना भी, कुछ भी बताते हैं तो भाई ये ग्रंथ में, ये इस ग्रंथ में ये कहा है, ये ग्रंथ में ये कहा है, तो आधार दे के बात करते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो जिनके जिनेन्द्र का कहा चारों अनुयोग का आधार हो, स्वाद वाद विद्या का परागामी हो, शब्द विद्या, न्याय विद्या, सिद्धांत विद्या का परागामी हो, प्रमाण नय निक्षेप द्वारा स्वानुभव के द्वारा भली प्रकार से जिसने तत्वों का निर्णय किया हो वह आधारवान है। मतलब मेरा आत्मा किसके आधार से खड़ा है? तो ज्ञान स्वभावी आत्मा से खड़ा है। शरीर से मेरा आत्मा खड़ा नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से अपना जरा भी आगे पीछे होने देते नहीं है। जिसके श्रुत का आधार नहीं हो वह अन्य शिष्यों का संशय, एकांत रूप हट तथा मिथ्याचरण का निराकरण नहीं कर सकेगा। क्या कहा? जिसके श्रुत का आधार नहीं हो वह अन्य शिष्यों का संशय,
एकांत रूप हट अथवा मिथ्याचरण का निराकरण नहीं कर सकेगा। अनंत काल से परिभ्रमण करते आए जीवों को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति, उसमें भी उत्तम देश, जाति, कुल, इंद्रिया की पूर्णता, दीर्घायु, सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण एक उत्तरोत्तर दुर्लभ संयोग पाकर यदि अल्प ज्ञानी गुरु के पास रहने वाला शिष्य हुआ तो वह सत्यार्थ उपदेश नहीं प्राप्त करने के कारण अपना स्वरूप यथार्थ नहीं जानकर संशय हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग को अति दूर अति कठिन जानकर रत्नत्रय मार्ग से विचलित हो जाएगा। क्या कहा? यदि इस मार्ग से विचलित हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, संसार में कुयोनियों में घूमना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग तो अति दूर और अति कठिन जानकर रत्नत्रय मार्ग से विचलित हो जाएंगे। मतलब बहुत ही जो हमने क्या होता है, देखो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना, डॉक्टर की जिम्मेदारी इतनी है जबरदस्त कि भाई वो मरीज को अच्छी तरह से रखे, नहीं तो उसकी जवाबदारी निकल जाती है। तो ठीक उसी तरह आचार्य श्री की, मुनिराजों की, श्रावक की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी की मेरा धर्म विचलित ना हो जाए, मैं धर्म मार्ग से किधर से डगित ना हो जाऊं, तो वो तो स्वयं ही करना पड़ेगा और कोई करा सकता नहीं। बाहर से तो जो दिखेगा तो वो अन्य मुनिराज हैं, अन्य आचार्य हैं, अन्य श्रावक भी हैं, श्रावक भी बता देंगे कि महाराज ये बरोबर नहीं हो रहा है, श्रावक भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। श्रावक को यदि मालूम है तो उनको ज्ञान है तो बता सकते हैं कि ये बरोबर नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को भी बता, लेकिन अंतरंग के परिणाम तो तुमको ही संभालना है, अंतरंग के परिणाम दूसरा कोई जान सकता नहीं है। तो वो अपने आप को किस तरह से संभालना, नहीं तो रत्नत्रय से वंचित हो जाएंगे। आधार, मेरा आधार क्या है, मेरा रत्नत्रय का आधार क्या है, मेरा मोक्ष का आधार क्या है, ये आधार की बात चल रही ना यहाँ पर। सत्यार्थ उपदेश बिना विषय कषायों में उलझे मन को निकालने में समर्थ नहीं होगा। मेरा आधार आत्मा है और आत्मा में क्रोधादि कषाय नहीं होते, तो वो आधार को पकड़ के चलना पड़ेगा। 6 कारक हैं, 6 कारक के नाम मालूम है क्या? बोलो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपपादान और अधिकरण। अधिकरण यानी कि आधार। हाँ, मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आधार क्या है कि अन्य देवशास्त्र गुरु भी नहीं है। तेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आधार तेरा आत्मा ही है। तो तेरे आत्मा को पकड़ के रखना है। वो खुद आचार्य श्री खुद पकड़ते भी हैं, दूसरों को, अन्य मुनिराजों को, श्रावकों को पकड़ाते भी है कि भाई आपकी ये मिस्टेक है, आपकी ये भूल है। वो तो खुद भूल करते नहीं है, दूसरों की भूलों है तो उनको बताते हैं, उनको ज्ञान कराते हैं, ऐसा। हाँ, यदि मरण आ जाए तब संन्यास के अवसर में आहार पान का त्याग का यथा अवसर देश काल सहायक सामर्थ्य के क्रम को समझे बिना शिष्य के भाव विचलित हो जाए तो या आर्त ध्यान हो जाए तो सुगति बिगड़ जाएगी। बरोबर है? मानो कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है और ऐसी परिस्थिति आ गई, परिश्रम, बाहर के परिश्रम, तो क्या है कि भाई आहार पानी का त्याग हो गया है, वो सब कुछ हो गया है। तो वो आहार पानी का त्याग कौन करता है? आहार, तो शरीर के आश्रय से आहार होता है, तो भी शरीर के आश्रय से आहार होता है, आहार का त्याग हो गया। तो आर्त ध्यान से बचाना है, रौद्र ध्यान से बचना है, हमें धर्म ध्यान में लगना है और धर्म ध्यान के उत्तरोत्तर शुक्ल ध्यान में आएंगे। लेकिन हमें धर्म ध्यान को छोड़कर न आर्त ध्यान में जाना है न रौद्र ध्यान में जाना है। सुगति बिगड़ जाएगी, आर्त ध्यान में जाएंगे तो धर्म ध्यान का अपवाद होगा, अन्य मुनि भी शिथिल हो जाएंगे। यह तो बड़ा अनर्थ। मतलब आधार मेरा क्या है, वो आधार पे हमें चलना है। यह मनुष्य आहार में ही है,
आहार से ही जी रहा है, आहार की ही निरंतर वांछा करता है। जब रोग का कारण तथा त्याग कर देने के समय आहार छूट जाता है तथा दुख से ज्ञान चारित्र में शिथिल हो जाता है, धर्म ध्यान रहित हो जाता है, तब बहुत श्रुत गुरु ऐसा उपदेश देते हैं जिससे क्षुधा तृषा की वेदना रहित होकर उपदेश रूप अमृत से सिंचा हुआ समस्त क्लेश रहित हुआ धर्म ध्यान में लीन हो जाता है। क्षुधा तृषा रोगादि की वेदना सहित शिष्य को धर्म के उपदेश रूप अमृत का पानी तथा उत्तम शिक्षा रूप भोजन द्वारा ज्ञान सहित गुरु ही वेदना रहित करते हैं। बहुश्रुति के आधार बिना धर्म नहीं रहता, इसलिए जो आधारवान आचार्य हो उसी की शरण ग्रहण करना योग्य है। इसलिए आधारवान आचार्य हो उसी की ही शरण ग्रहण करना योग्य है। मतलब आधार का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि शिष्य वेदना से दुखी हो रहा हो तो उसकी शरीर सहलाना, मानो कि मुनिराज है, साधु है, रोग से व्यतीत हो रहे हैं, तो आचार्य उनको संदेश देते हैं, पंपालते हैं, नहीं भाई आर्त ध्यान मत करो, दुख मत करो, शांत हो जाओ, इस तरह की और ना लगे तो डांटते भी हैं, डांट देके भी उनको करते हैं। आचार्य को व्यवहार प्रायश्चित द्वारा, हाँ, यदि वेदना से दुखी हो रहा हो तो उसका शरीर सहलाना, हाथ पैर मस्तक दबाना, मीठे शब्द बोलना इत्यादि द्वारा दुख दूर करे। पूर्व में जो अनेक साधुओं ने गौर परिसर सहकर आत्म कल्याण किया, उनकी कथा कहकर देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कराकर वेदना रहित करे। मतलब वेदना हो रही है, शरीर में दुख हो रहा है, तो दुख से वहां पे उसका उपयोग और किधर लगाकर वो वेदना कम करा देते हैं। वो अन्य मुनिराज कितने परिचय होते हैं, तुम्हें तो कुछ परिचय नहीं है, तुम्हें तो इतना ही दर्द है, वो मुनिराज को इतना दर्द था, इतना परेशानी था, पूरा चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं हो, ऐसी कहानी सुनाकर ऐसे तरह का। और मेन तो बात आत्मा में लाने की कोशिश करते हैं, आत्मा में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि आत्मा से हटेगा तो बहुत बड़ा भयंकर दुख पाएगा। ऐसा देखो, पूर्व में जो अनेक साधुओं ने घोर परिश्रम सहकर आत्म कल्याण किया, उनकी कथा कहकर देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कराकर वेदना रहित करें। हे मुनि, अब दुख में धैर्य धारण करो। संसार में कौन कौन से दुख नहीं भोगे, हमने संसार में ऐसे कौन कौन से दुख नहीं भोगे। यदि वितरागी की शरण ग्रहण करोगे तो दुखों का नाश करके कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इत्यादि बहुत प्रकार से कहकर मार्ग से विचलित नहीं होने देना। ऐसा आधारवान गुरु ही शरण लेने योग्य है। ऐसे ही हमें भी, श्रावक को भी आचार्य श्री का शरण लेना चाहिए। मुनिराज तो आचार्य श्री का शरण आधार लेते ही हैं, लेकिन आचार्य भी अन्य मुनिराज का, आचार्य श्री को कुछ हुआ है ना तो अन्य मुनिराज उनको उपदेश देते हैं। मतलब कहने का भावार्थ क्या है कि मैं आचार्य हूं तो मुझे कोई नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। आचार्य श्री की भी वो तो बोला हुआ रहता है कि यदि मेरी शिथिलता आ जाए तो आप लोग मुझे जगा देना भाई। ऐसा हो सकता है, शरीर आदि में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे मतलब डांट के भी मेरा कार्य बरोबर करवाना, इस तरह कार्य करवाना, मुझे डांट के भी मुझे आत्मा में ले जाने की कोशिश करना। ऐसा धैर्य खुद रखते हैं और दूसरों को रखवाते हैं। ऐसे आधारवान आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्यों की हमारी भक्ति, ऐसे आचार्यों का हमारा सत नमन। ऐसा व्यवहारवान तीसरा पॉइंट है, तीसरा है गुण। आचार्यों को व्यवहार प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। आचार्यों को व्यवहार प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र तो जो आचार्य होने के योग्य होता है उसी को पढ़ाया जाता है।
प्रायश्चित शास्त्र तो आचार्य होने के योग्य है, उसी को ही पढ़ाया जाता है, औरों को पढ़ने योग्य नहीं है। जो जिन आगम का ज्ञाता हो, महाधैर्यवान हो, प्रबल बुद्धि का धारक हो, वही प्रायश्चित दे सकता है। प्रायश्चित के शास्त्र अलग अलग आते हैं। वो प्रायश्चित के शास्त्र जो आचार्य श्री होने वाले, आचार्य में आने वाले, उनको ही पढ़ाया जाता है। अभी उनको भी आचार्य की पदवी मिलेगी, ऐसे ही अन्य को नहीं पढ़ाया जाता। जिसमें जितनी प्रवीणता हो, यह उसे जान सके कि प्रायश्चित लेने वालों को कितना प्रायश्चित, हाँ, महाधैर्यवान प्रबल बुद्धि का धारक हो, वही प्रायश्चित दे सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, सहनन, पर्याय, दीक्षा का काल, शास्त्र ज्ञान, पुरुषार्थ आदि को अच्छी तरह जानकर जो राग द्वेष रहित होता है, वही प्रायश्चित देता है। देखो, प्रायश्चित यानी कि प्रायश्चित का मतलब क्या, कि कोई मुनिराज, अन्य मुनिराज आहार के लिए गए हैं, विहार के लिए गए हैं, या कोई विकल्प आ गए हैं, कोई बुरे विकल्प आ गए हैं, या किसी से वाद विवाद हो गया है। वो गुणभद्र आचार्य देव थे, तो कंपनाचार्य ने क्या कहा कि जहां पे तुम्हारा वाद विवाद हुआ है वहां ही ध्यानस्थ हो जाओ। तो वो वहां पे ध्यानस्थ लगाए ना। तो क्या है, देखो कि जो प्रायश्चित देने वाले आचार्य हैं, प्रायश्चित देने वाले मुनिराज हैं, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, सहनन, पर्याय, दीक्षा का काल, शास्त्र ज्ञान, पुरुषार्थ आदि को अच्छी तरह जानकर जो राग द्वेष रहित होता है, वही प्रायश्चित देता है, वही प्रायश्चित दे सकता है। अन्य कोई प्रायश्चित दे सकता है, मतलब उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये मुनिराज की क्या कैपेसिटी है, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी प्रायश्चित दे दोगे, कोई भी दंड दे दोगे तो सह लेंगे, लेकिन बहुत ही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो जाएगा। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ना हो और अपने आत्मा में रहो, वो आचार्य श्री की इतनी ताकत, आचार्य श्री की वो ज्ञान होना चाहिए आचार्य श्री को, कि इस तरह का हमें, इस मुनिराज को इस तरह की प्रायश्चित मिस्टेक हो गई है, प्रायश्चित देना है, लेकिन उसकी क्षमता कैसी है, बस ऐसा होता है। जिसमें इतनी प्रवीणता हो कि यह जान सके कि प्रायश्चित लेने वाले को कितना प्रायश्चित देने पर उसके परिणाम उज्जवल हो जाएंगे। मतलब ये मानो कि ये भाई है, ये भाई कितना भाई, ये भाई ना 25 किलो का ही वजन उठा सकते हैं, तो 25 किलो का वजन उठा सकते, उसकी जगह पे हमने उसको 100 किलो का वजन डाल दिया, तो वो तो बैठ जाएगा, मर जाएगा, या 8 ध्यान रौद्र ध्यान करेगा। तो इसका मतलब जिसमें जितनी प्रवीणता हो, यह जान सके कि प्रायश्चित लेने वाला कितना प्रायश्चित देने पर उसका परिणाम उज्जवल हो जाएंगे, दोष का अभाव हो जाएगा, व्रतों में दृढ़ता होगी, ऐसा ज्ञाता हो। आचार्य से ऐसे ज्ञाता होते हैं जिसे आहार की योग्यता अयोग्यता का ज्ञान हो। इस क्षेत्र में ऐसे प्रायश्चित का निर्वाह होगा या नहीं होगा। इस क्षेत्र में वात, पित्त, कफ, शीत, उष्णता की अधिकता है या संपन्ना है, अथवा इस क्षेत्र में मिथ्या दृष्टियों की अधिकता है या मंदता है, धर्मात्माओं की अधिकता है या मंदता है, यह जानकर प्रायश्चित का निर्वाह होता दिखाई दे तो प्रायश्चित देना चाहिए। कितनी जवाबदारी होती है आचार्य श्री के ऊपर, और ऐसे आचार्यों की भक्ति हमें करनी चाहिए। शीत उष्ण वर्षा काल को अवसर्पणी उपसर्पणी का तीसरा, चौथा, पंचम काल को देखकर काल के आधीन प्रायश्चित का निर्वाह होता दिखाई दे तो प्रायश्चित देना। बरोबर है। आगे परिणाम देखना चाहिए। यह भी देखना कि तपश्चरण में किसका तीव्र उत्साह है या मंद है, सहनन की हीनता अधिकता, बल की मंदता, तीव्रता भी देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि यह बहुत काल का दीक्षित है या नवीन दीक्षित है, सहनशील है या कायर है, बाल, युवा, वृद्ध अवस्था भी देखना चाहिए। आगम का ज्ञाता है या मंद ज्ञानी है, पुरुषार्थी है या मंद उद्यमी है,
इत्यादि का ज्ञाता होकर प्रायश्चित देना चाहिए। ठीक है। देखो क्या कहते हैं, दोष रूप आचरण जिस प्रकार फिर भी नहीं करे तो पूर्व में किए दोष दूर हो जाए, इस प्रकार शास्त्र के अनुकूल प्रायश्चित देना चाहिए। जिसने गुरुओं के निकट प्रायश्चित शास्त्र से व अर्थ से पढ़ा नहीं है, वह यदि दूसरों को प्रायश्चित देता है तो संसार रूपी कीचड़ में डूबता है। उसको खुद तो वो रखता नहीं है, गुरु गौड़ खाए અને ચેલાને શિખામણ આપે એવું करता हो, ऐसा हो सकता नहीं है। अपयश उपार्जन करता है तथा उन्मार्ग का उपदेश देता है। हाँ, उन्मार्ग का उपदेश देकर सन्मार्ग का नाश करके मिथ्या दृष्टि होता है। जो इतने गुणों का धारक हो तो उसे प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाकर गुरु अपना आचार्य पद देते हैं। आज बता ना किसको आचार्य बनाना, कैसे आचार्य होते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी है भाई आचार्य श्री की। जो महान काल में उत्पन्न हुआ हो, व्यवहार परमार्थ का ज्ञाता हो, किसी भी काल में अपने मूल गुणों में अतिचार नहीं लगता हो, चारों अनुयोग रूप शास्त्र समुद्र का पारागामी हो, धैर्यवान हो, कुलवान हो, परिचय जीतने में समर्थ हो, देवों द्वारा किए गए उपसर्ग से भी जो चलायमान नहीं हो, वक्तापने की शक्ति का धारक हो, वादी प्रतिवादी को जितने में समर्थ हो, विषयों से अत्यंत विरक्त हो, बहुत समय तक गुरु संग में रहा हो, सर्व संग के मान्य हो, समस्त संग ने पहले से जिसमें आचार्यपने की योग्यता जान ली हो, जिसे गुरुओं का दिया प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता होकर आचार्यपने की योग्यता जान ली हो, वह प्रायश्चित देता है। इतने गुणों बिना जैसे मूढ़ वैद्य यदि देश काल प्रकृति आदि को नहीं जानता है तो वह रोगी को मार डालता है, उसी प्रकार व्यवहार ज्ञान रहित मूढ़ गुरु भी शिष्य को संसार में डुबाने वाला ही है। इसलिए आचार्य को व्यवहारवान होना ही चाहिए, व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार किस तरह से किसको क्या देना चाहिए, वो बात कही है। आगे की बात कल करेंगे। 3 गुण हुए हैं, प्रकर्ता करके चौथा गुण है, वो कल बात करेंगे। आज के लिए निज निधि निज में बताई